खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। पीएलजीए सप्ताह के दौरान बैनर पोस्टर हटाने के दौरान सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। बस्तर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में सभी श्रेणियों के कुल 3,309 डाक मतपत्र प्राप्त। अक्षत कलश यात्रा पहुंची जगदलपुर। स्टेट बैंक चौक में भव्य स्वागत किया गया। एक सक्रिय माओवादी ने आईईडी के साथ नारायणपुर पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। अब खबरें विस्तार से। पीएलजीए सप्ताह के दौरान बैनर पोस्टर हटाने के दौरान अचानक से हुआ आईईडी ब्लास्ट में बाल बचे सीआरपीएफ के 2 जवान। बारसूरपल्ली मार्ग के सातधार 195 बटालियन के जवान ब्रिज के पास लगे बैनर पोस्टर को निकाल रहे थे, तभी हुआ आईईडी ब्लास्ट। फिलहाल दोनों जवान खतरे से बाहर है। घटना बारसूर थाना क्षेत्र की है। सीआरपीएफ डीआईजी विकास कटारिया ने घटना की पुष्टि करते हुए जानकारी दी कि सुबह 7 बजे हमें इनपुट मिली थी कि सुदर तुलार गुफा की ओर में नक्सली गतिविधियां चल रही है, जिसे हमारे जवानों ने लगातार सर्चिंग करने के अभियान में एक संदिग्ध हालत में कुछ पैकेट में बम पड़े मिले। बम को आसानी से, जिसे बम निरोधक दस्ता डॉग की मदद से उसे डिफ्यूज करने की कोशिश में हल्की सी चूक हो जाने के कारण बम ब्लास्ट हो गया, जिससे 2 जवानों के चोटें आई हैं। दोनों घायल जवान को उचित इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। एक जवान के सर पर हल्की चोट आई है। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 1 दिसंबर 2023 तक बस्तर जिले के तीनों विधानसभाओं में अब तक कुल 3,309 डाक मतपत्र प्राप्त हो चुके हैं। इसमें निर्वाचन ड्यूटी में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों के सुविधा केंद्र से विशेष संवाहक द्वारा प्राप्त डाक मतपत्रों, अनुपस्थित श्रेणी मतदाताओं के पीवीसी में से प्राप्त डाक मतपत्र, विशेष गठित मतदान द्वारा दिव्यांग, 80 से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांग जनों के घर घर जाकर अंतिम रूप से प्राप्त किए गए डाक मतपत्र शामिल है। कलेक्टर ने बताया कि सेवा मतदाताओं को जारी किए गए ईटीबीपी प्रत्येक दिवस प्राप्त हो रहे हैं। सेवा मतदाताओं के ईटीबीपी 3 दिसंबर तक मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व प्राप्त किए जाएंगे। आदर्श महाविद्यालय धर्मपुरा स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाता है और इसकी संख्यात्मक जानकारी से सभी को अवगत कराया जाता है। जिनका मतदान प्राप्त हुआ था वो बस्तर में 8, जगदलपुर में 26 और चित्रकूट में 24, इस तरीके से कुल 58। इसके अलावा सर्विस वोटर्स जिनको ईटीबीपीएस जारी हुई थी उसमें अभी आज शाम को 4 बजे तक बस्तर के लिए 33, जगदलपुर के लिए 42, चित्रकूट के लिए 23, कुल मत जो है 98। तो इस तरीके से सभी डाक मतपत्रों को अलग अलग तरीके से इकट्ठा करने के बाद बस्तर में 851, जगदलपुर में 1682 और चित्रकूट में 776, टोटल 3,309 डाक मतपत्र जो है तीनों विधानसभा क्षेत्र से हमको अलग अलग माध्यमों से प्राप्त हुआ। डाक मतपत्र जो है हमारे ट्रेजरी के रूम्स में सुरक्षित रखा गया है, जैसे रूढ़िगत अभ्यास रहा है उस तरीके से। और इसको जो है 3 तारीख को यानी काउंटिंग के दिन सुबह 5:30 बजे यहाँ से रवाना करेंगे अपना जो आदर्श महाविद्यालय के परिसर के लिए। इसके लिए इसके जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स और एआरओ और अपने जो ऑब्जर्वर लोग जो है, इसके अलावा चुनाव के जो उम्मीदवार खुद या फिर उनके निर्वाचित एजेंट जो होते हैं वो लोग उसको जारी करते वक्त वहाँ पे उपस्थित रह सकते हैं। इसके अलावा जो है उस दिन जो हमारे पास जितने भी ईटीबीपीएस जारी होने वाले होते हैं या फिर हमको प्राप्त होने वाले होते हैं वो सुबह 7:59 तक 7:59 सुबह 7:59 AM तक जितने भी हमको प्राप्त होंगे उन सब चीज़ को
एक्सेप्ट किया जाएगा काउंटिंग एजेंट्स के सामने से, उसके इलेक्शन एजेंट्स के सामने से, और उसको प्रेक्षक महोदय के काउंटर सेक्शन से शुरुआती दौर में हमारे जितने भी डाक मतपत्र प्राप्त हुए होते हैं उसकी काउंटिंग शुरू होगी। उसके पश्चात 8:30 बजे यानी 30 मिनट बाद यानी 8:30 बजे से ईवीएम्स जो है आना शुरू होगा। ईवीएम्स है ना हमारे कंट्रोल यूनिट जो स्ट्रॉन्ग रूम्स के ऊपर से निकलने होते हैं, वो जो है शुरू होंगे। आगामी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए सभी सनातनियों को आमंत्रित करने के लिए अयोध्या के संतों द्वारा पूजित अक्षत कलश की शोभा यात्रा देश भर में निकाली गई है। आज यह कलश शोभा यात्रा के रूप में नगर पहुंची। इस दौरान स्टेट बैंक चौक के पास हिंदू संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों और सनातनियों ने उस रथ का पुष्प वर्षा, ढोल ताशा और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी अक्षत कलश लेकर पदयात्रा कर रहे थे। बता दें कि संत समाज द्वारा श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पूर्व आमंत्रण के लिए अयोध्या से पूजित अक्षत पीले चावल कलश यात्रा आज नगर पहुंची। स्टेट बैंक चौक में इस कलश यात्रा के भव्य स्वागत के बाद वहां से कलश यात्रा माता दंतेश्वरी मंदिर पहुंची, जहां सभी श्रद्धालुओं ने पवित्र अक्षत कलश को अपने सर पर धारण किया। अब इस अक्षत को छोटे छोटे कलशों में भरकर सभी प्रखंडों में भेजा जाएगा, जहां से प्रखंड प्रभारी घर घर जाकर अक्षत वितरण करते हुए सभी को निमंत्रण देंगे। पुलिस अधीक्षक नारायणपुर पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर नक्सलियों के अमानवीय, आधारहीन विचारधारा एवं उनके शोषण, अत्याचार से तंग आकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के भैरमगढ़ एरिया कमेटी में मिलिशिया के तौर पर कार्यरत एक माओवादी के द्वारा 1 दिसंबर 2023 को नारायणपुर पुलिस के समक्ष 5 किलोग्राम आईईडी के साथ आत्मसमर्पण किया गया। बीडीएस टीम के द्वारा आईईडी को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए नष्ट किया गया। आत्मसमर्पित नक्सली को शासन की पुनर्वास योजना के तहत पुलिस अधीक्षक नारायणपुर पुष्कर शर्मा के द्वारा 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि एवं आईईडी के साथ आत्मसमर्पण करने से 3,000 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान किया गया। आत्मसमर्पित नक्सली को शासन की पुनर्वास योजना के तहत अन्य समस्त सुविधाएं एवं लाभ प्रदान करने हेतु नियम अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के प्रचार प्रसार एवं नक्सलियों के अमानवीय, आधारहीन और खोखले विचारधारा तथा बाहरी नक्सलियों द्वारा भेदभाव और आदिवासियों पर किए जा रहे हिंसा से तंग आकर भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सक्रिय मिलिशिया के द्वारा जो है आज नारायणपुर पुलिस के समक्ष 5 किलोग्राम आईडी के साथ आत्मसमर्पण किया गया और उक्त आईडी को बीडीएस टीम के द्वारा सुरक्षात्मक मानकों का पालन कर नष्ट किया गया है और उक्त आत्मसमर्पित को जो है शासन की पुनर्वास नीति के अंतर्गत जो है 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि एवं आईडी के साथ आत्मसमर्पण करने पर 3,000 रुपये अतिरिक्त राशि जो है प्रदाय किया जा रहा है और पुनर्वास नीति के तहत जो है उक्त आत्मसमर्पित को जो है अन्य सुविधाएं और लाभ प्रदाय किया जाएगा। राजेंद्र नगर वार्ड के पार्षद कमलेश पाठक ने कहा कि भाजपा भूपेश सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों और 5 साल के विकास कार्यों से इतनी डरी हुई है कि उलझुल बयानबाजी कर भूपेश सरकार को बदनाम करने का तमाम कोशिश कर रही है। पार्षद कमलेश पाठक ने कहा कि बस्तर में कांग्रेस 12 की 12 सीटों पर फिर से कब्जा जमाएगी। जनता का विश्वास भूपेश के साथ है। हमारी सरकार ने जन आकांक्षाओं और भरोसे के साथ काम किया है। भाजपा केवल अनर्गल बयानबाजी कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है। भूपेश सरकार पर आरोपों को जो झड़ी लगा रहे हैं, भाजपा के पास अब कुछ बचा नहीं है। भाजपा जो बिल्कुल जो फर्श है ना, फर्श में और धरातल पे बिल्कुल है नहीं। ये लोग हवाई बात करते हैं और हमारी जो भूपेश सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार, ये लोग पूरा ज़मीनी काम करते हैं और ये जो काम करते हैं ये पूरा
दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। अभी इसका देखना आप कल या परसों इसका परिणाम आएगा। तो जितने लोग जो लांछन लगा रहे हैं सब सांच को आज क्या है पूरा धरा का धरा रह जाएगा। और हमारी कांग्रेस की सरकार बिल्कुल 75 पार का जो हमारा वो है ना उद्देश्य, वो बिल्कुल उसके साथ हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी और भूपेश बघेल निश्चित रूप से फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। भूपेश बघेल आज के डेट में केवल एक नेता नहीं, केवल एक मुख्यमंत्री नहीं, भूपेश बघेल अब एक ब्रांड बन चुका है। हर राज्य में भूपेश बघेल सरकार जो कार्य कर रही है उस कार्य का लोग फॉलो करते हैं। और जैसा कि हमारे यहाँ गोबर बिकता है, हमारे यहाँ जैसा आत्मानंद स्कूल बनता है, हमारे यहाँ कर्जा माफ़ी हुआ है, हमारे यहाँ महिलाओं के लिए, हमारे यहाँ विशेष वर्ग, हमारे यहाँ सभी वर्गों के लिए जो भूपेश सरकार ने कार्य किए उसको सभी राज्य सराहते हैं। इवन हमारा देश का प्रधानमंत्री भी उसकी कई बार तारीफ कर चुके हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है कि भूपेश बघेल देश के नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। सर्व ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ के द्वारा 1 दिसंबर को धर्मपुरा स्थित आस्था निकुंज वृद्ध आश्रम में वयोवृद्ध माताओं के साथ मिलकर दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सर्व ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष नीलम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज की महिला प्रकोष्ठ ने तय किया था कि इस वर्ष दीपावली मिलन समारोह वृद्धाश्रम में मनाया जाएगा। इसी के तहत सर्व ब्राह्मण समाज की समस्त मातृ शक्ति ने जगदलपुर धर्मपुरा स्थित आस्था निकुंज वृद्ध आश्रम में पहुंचकर वहां रह रहे वयोवृद्ध माताओं के साथ मिलकर दीपावली मिलन का सफल आयोजन किया। सर्व ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ के द्वारा वृद्ध आश्रम की समस्त वृद्ध माताओं के लिए दीपावली उपहार स्वरूप एक शॉल भेंट किया गया। समाज की उपाध्यक्ष आशा आचार्य ने बताया कि इसके पूर्व भी मातृ दिवस पर इसी वृद्ध आश्रम में इन वृद्ध माताओं के सम्मान में कार्यक्रम किया गया था। दिवाली समारोह के लिए आस्था निकुंज आश्रम में आए हैं, उनको धन्यवाद। विश्व एड्स दिवस पर इनर व्हील क्लब ऑफ जगदलपुर एवं चेतना चाइल्ड्स एवं वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में डिमरापाल में स्थित स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज व स्वर्गीय महेंद्र कर्मा हॉस्पिटल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें इनर व्हील क्लब एवं चेतना चाइल्ड एवं वुमेन वेलफेयर के सदस्यों एवं छात्र छात्राओं ने रंगोली व वहां पर उपस्थित लोगों को रेड रिबन लगाकर और उसकी महत्व को बताते हुए HIV के होने और बचाव का संदेश दिया। इनर व्हील क्लब की अध्यक्षा ममता सिंह राणा ने विभिन्न शिक्षा संस्थाओं से आए छात्र छात्राओं को एड्स की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। एड्स मरीजों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करने की अपील की। चेतना चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा सुश्री रेखा पारिया ने एड्स से प्रभावित लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी आवाज उठाने, सक्षम बनने और सामने आने कहा। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के तहत धान खरीदी केंद्रों में सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा जिले के सभी 79 धान खरीदी केंद्रों हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। उक्त नोडल अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों में सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, धान खरीदी केंद्र के द्वारा जारी किए जाने वाले टोकन में लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 70.30 के अनुपात का पालन सुनिश्चित कराने, धान के तौल हेतु धान खरीदी केंद्रों पर हमालों की पर्याप्त की व्यवस्था करने सहित समस्त दस्तावेजों का विधिवत संधारण और निर्धारण, गुणवत्ता युक्त धान की खरीदी आदि सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने राजनीतिक दलों की बैठक लेकर मतगणना स्थल की व्यवस्थाओं और मतगणना स्थल में आवश्यक अनुशासन के पालन के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर जगदलपुर विधानसभा के प्रेक्षक सुब्रत गुप्ता, चित्रकूट विधानसभा के प्रेक्षक सुदेश मोक्ता भी उपस्थित थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के लिए महिला कर्मियों को नियुक्त किया गया है। मतगणना स्थल में निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्राप्त परिचय पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। इस बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा भी सुझाव रखा गया। बैठक में सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, अपर कलेक्टर सीपी बघेल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल सहित तीनों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी तथा निर्वाचन अभिकर्ता मौजूद थे। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।